नमस्कार, पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। और पंजाब डिबेट में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जिस तरह से जगह जगह तांडव हुआ है, इस तांडव के बाद जिस तरह से किसान नेताओं में अब दो फाड़ हो रहे हैं, उसके बाद अब सवाल इसका किसान आंदोलन को लेकर के उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन अब बिखर रहा है, क्या कुछ किसान भड़काए जा रहे हैं, क्या किसान संगठन की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। पंजाब डिबेट्स में आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो किसानों के ट्रैक्टर परेड में जिस तरह से उत्पाद हुआ, उससे कई महीनों से चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को तगड़ा झटका लगा। कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। दो किसान संगठन इस आंदोलन से अब अपने आप को अलग कर चुके हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इस संगठन के नेता वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन भानु ये गुट भी किसान आंदोलन से अब अपने आप को अलग कर चुका है। बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा, 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त। तो किसान आंदोलन पर अब बिखराव के बादल मंडरा रहे हैं। दो किसान संगठन अलग हो चुके हैं। कल दिल्ली में जिस तरह का उपद्रव हुआ है, उसके बाद अब इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह समेत कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल किले तक पहुंचने के लिए किसानों को उकसाने वाला कौन? दिल्ली में हुए उपद्रव का जिम्मेदार कौन? दिल्ली में हुए उपद्रव की ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश, गाड़ियों में तोड़फोड़, देश के सम्मान की जगह लाल किले पर कब्जा, लाल किले में अराजकता और जमकर उत्पात, सब कुछ हुआ। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर बीते 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन जारी रहा, वो इस रूप तक आ पहुंचा। सवाल है कि दिल्ली में उपद्रव का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से तय रूट की जगह आईटीओ लाल किले तक पहुंचने के लिए किसानों को उकसाने वाला कौन है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए जांच एजेंसियां भी जुट गई हैं। तो वहीं सियासी ब्लेम गेम का दौर भी शुरू हो गया है। बाहर के एलिमेंट थे, सपोर्टेड बाय
अब मैं क्या कहूँ, सिख फॉर जस्टिस, और उसके लोग थे जिन्होंने तकरीबन ये प्रोग्राम पहले बना रखा था और उनका कोई ट्रैक्स पे जाने का नहीं थे। जहाँ प्रोग्राम किसान लीडर और गवर्नमेंट ने जो तय किया था या पुलिस ने तय किया था, असली किसान तो वहीं थे, ट्रैक्टर भी वहां थे। लेकिन ये जो बदमाश लोग थे जिनमें एक पंदेर बताते हैं, कोई पन्नू बताते हैं और दीप सिद्धू, ये 3 लोग अभी तक जो पंजाब वालों ने सब आइडेंटिफाई किए हैं, अभी जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है, जिनको बहुत बड़ी फंडिंग हुई है, अभी ये किसानों का एजिटेशन कैसे तबाह करना है। 26 जनवरी ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ शुरू तो लेके कल तक, परसों तक ये पूर्ण तौर के ऊपर शांतमय रहा है। वहीं किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर एनओसी यानी शर्तों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बोजगिल और जोगिंदर सिंह उग्राह का नाम है। एफआईआर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। किले पर जो कुछ हुआ उससे अब पल्ला झाड़ रहे हैं। देखो, साडा शांतिपूर्ण तरीके का मार्च सी, ਅਸੀਂ ऐलान करके गए थे रिंग रोड पर जाएंगे और रिंग रोड गए हैं और रिंग रोड पर ही वापस आ गए हैं और साडा कोई प्रोग्राम नहीं था। ਅਸੀਂ ऐलान करके गए, साडा कोई रेड फोर्ट पर जाने का नहीं है, ना साडा कोई किसी सरकारी परेड को विघ्न पाने का है, ना किसी और कोई काम है। साडा तो सिर्फ जो संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था 17 जनवरी को फिर रिंग रोड पर मार्च करना है, ਅਸੀਂ उसी पर कायम रहे और उसी पर ही किया है। कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहाँ फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। एक धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के झंडे का इस्तेमाल करोगे आप किसी धार्मिक उसको, कोई किसान संगठन का कोई वो उसमें वो नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी पंजाब का लोगों का है। वो पूर्ण रूप से ये आंदोलन हमारा किसानों का है और इस तरह के लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। जो रास्ते हमारे जाने थे, जिन रास्तों को दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग थी और ऊपर के दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए। किसान हमारे वहाँ पे भटक कर उसमें वहाँ पे गए, जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, ठीक है। मतलब 8:30 और 9 बजे खबरें आने लगी कि लाल किले पर झंडा लगा दिया, लाल किले पर झंडा लगा दिया, और ये मीडिया के ये तो लोगों ने क्या कि लाल किले पे जाना है, और ये सरकार ने उनको रास्ता दिया। हमने सब लोगों को वहाँ से फिर हटाया, वहाँ से सब लोग अपने घरों की तरफ गए और पूर्ण रूप से ना किसी पुलिस वालों ने खदेड़ा उनको। पुलिस वालों से भी हमने अपील करी और बहुत संयम से पुलिस और किसानों ने काम लिया, उनको बाहर जाने के रास्ते। कृषि
लाल किले। तो चलिए, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कल से लेकर के आज तक क्या हुआ है, और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर जो कुछ कल हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज की पंजाब डिबेट के अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज की डिबेट का पहला सवाल यह है कि क्या किसान ट्रैक्टर परेड में उपद्रव के बाद किसान आंदोलन की राह मुश्किल होगी। ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2 किसान संगठन किनारा कर चुके हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी चूक हुई है, और अगर ये चूक हुई है तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल आज की पंजाब डिबेट का यह है कि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी से सभी पल्ला झाड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और यही सवाल देश के सामने सबसे बड़ा है कि आखिर शांतिपूर्ण चलता हुआ ये आंदोलन इस राह तक कैसे पहुंचा। कल की जो तस्वीरें देखने को मिली उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय होगी, और क्या अब ये माना जाए कि किसान आंदोलन की राह अब मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। और चलिए, आज इन्हीं सवालों के साथ पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। मनजिंदर भुल्लर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मनजिंदर भुल्लर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और नरेश अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नरेश अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत नरेश अरोड़ा जी मैं आपसे ही करूंगा। कैसे देखा जाए कल के हुए इस तमाम हंगामे को, और उसके बाद आज 2 संगठन इससे अपना किनारा कर चुके हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां या किसान संगठन जो कि अभी भी विरोध पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर साजिशन इन सारी चीजों को अंजाम दिया गया है ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। आपका पक्ष में जानना चाहूंगा नरेश अरोड़ा जी। आयुष जी, जो मेरा पक्ष है वो वही है जो सारे हिंदुस्तान का इस समय, हर हिंदुस्तानी, हर देशभक्त जो अपने देश को प्यार करता है बहुत आहत है इस बात को लेकर कि जो कभी सोचा नहीं था, जिस तिरंगे के लिए हमारे पूर्वजों ने, शहीद भगत सिंह ने और कईयों ने कुर्बानियां दी हैं, उस तिरंगे का अपमान हुआ है। तो आज हम जिससे भी मिले बहुत आहत लगा, और मुझे खुद भी इस चीज का बड़ा अफसोस है और मेरी पार्टी भी इस चीज के लिए बड़ी चिंतामंद है कि जो हुआ कल के दिन वो बड़ा दुखद था और ये प्री प्लान था। मेरा मानना ये है, जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जब बात चली, सरकार ने अपना पक्ष रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको बात को मानता था कि कुछ शरारती तत्व इसको खराब करना चाहते हैं। पर अगर शरारती तत्व कहें तो अब जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं राकेश टिकैत के और कई नेताओं के, जिन्होंने ऐसे भड़काऊ वीडियो जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि अपने लाठी डंडे लेके आइए और अगर कोई बैरिकेड होता है तो बैरिकेड को तोड़ दिया जाएगा। ये सब चीजें जो है, तो ये पूरी जनता इस चीज को जान चुकी है कि किसान आंदोलन नहीं था, ये प्री प्लान था। लेकिन नरेश अरोड़ा जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही बड़ी किसकी है? जिसके हाथ में प्रशासन है, जिसके हाथ में यह व्यवस्था है, जो इस बात की परमिशन दे रहा है कि आप दिल्ली के अंदर आकर के प्रदर्शन कर सकते हैं या आप रैली निकाल सकते हैं। अगर आप परमिशन दे रहे थे तो आपके पास क्या वो व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं थी? क्या आपके पास इनपुट्स नहीं थे? क्या आपको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन बातों की चर्चा पहले हो चुकी थी। वो व्यवस्थाएं क्यों नजर नहीं आई और कैसे पहुंच गए लाल किले तक? ये सवाल तो प्रशासन से भी है ना। जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहता भी था कि ये सवाल किया जाए। देखिए, जब उनको रोकने की बात हुई तो ये कहा गया कि जैसे अभी एक मैं वीडियो देख तो नहीं पाया, पर वीडियो में मैं सुन रहा था कि जब वहां पे टैंक जा सकते हैं, जब वहां पे जहाज जा सकते हैं, तो खेतों का राजा क्यों नहीं जा सकता। किसानों की आड़ लेने की जब बात हुई, जब उनको रोकने की बात हुई, तो ये कहा गया कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। जब उनको रोकने की बात हुई, जब अपना पक्ष रखा सरकार ने कि ये यहाँ पे दंगा हो सकता है, तो किसानों की आड़ ली गई। जब उनको कोर्ट ने भी रोका तो 40 संगठनों ने मिलकर सरकार से वादा किया था। 40 संगठनों ने मिलके 35 शर्तों के ऊपर बात हुई थी। उस समय ये माने थे कि हम इन शर्तों पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, देश सबका है, अधिकार सबका है, इनपुट सरकार के पास भी थे, सरकार चिंतित भी थी, सरकार ने व्यवस्था भी की। पर ये जो नेता आज मुकर रहे हैं, ये अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इन्होंने लिख के वादा किया है देश के साथ और देश के कानून के साथ,
और इन्होंने वादा खिलाफी की है। ये आज चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो कोई भी विपक्ष है, बड़ी छाती पीट पीट के ये आज जो सुरजेवाला जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें वो अमित शाह से अपना मांग रहे थे इस्तीफा, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो क्या कह रहे थे कि फौज हटा लो, हमारा किसान ही बचा लेगा। पूरा पर किसानों के पीछे छुप के, जो किसानों के लेटर पैड पे इन लोगों ने किसानों के नेता बन के इन्होंने जो परमिशनें मांगी थी, उस किसानी के नाम पे इनको परमिशन मिली थी। दंगा करके ये दिखाएं, अगर 1 इंच भी वहां से निकल के दिखा दे, मुझे फख्र है अपने देश की फौज के ऊपर और फख्र है मुझे अपने देश की पुलिस के ऊपर। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने किसानों के नाम पे इनकी बर्बरता को झेला। पर आज इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि ये जो बर्बरता इन्होंने किसान के नाम पे किया, किसान को बदनाम किया है। किसान कभी ऐसा नहीं हो सकता। जवान और किसान दोनों की बात हो रही है, तो चाहे किसान हो चाहे जवान हो, दोनों ही तरफ तो हम लोग के ही लोग हैं ना, उसमें कोई भी अगर हाथ होता है तो किसान करते हैं, उस पर तय होनी चाहिए। हम हुआ जय जवान जय किसान ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका सवाल सत्ता पक्ष से जरूर पूछा जाएगा। सिर्फ किसान नेताओं के भरोसे अगर सत्ता पक्ष बैठ जाएगा तब तो फिर देश कैसे चलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। मनजिंदर भुल्लर जी, आपका पक्ष में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि नरेश अरोड़ा जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उन पार्टियों की भी है, उस विपक्षी पार्टियों की भी है जो ये कह रहे थे कि ये तो किसान है, इनको आने दीजिए। जब आने दिया गया तब इस तरीके की स्थितियां बनी। आज सरकार से सवाल है कि इनको रोक क्यों नहीं पाए। मनजिंदर भुल्लर जी, देखिए आयुष जी, पहले तो आप एक बात को समझिए कि वायदा खिलाफी की मेरे जो लर्नड दोस्त हैं नरेश जी, इन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष बखूबी रखा है कि सबसे पहले वायदा खिलाफी जो है वो तो सरकार ही है। केंद्र सरकार जो किसानों का, मजदूरों का समर्थन लेके उनके साथ बड़े बड़े वायदे करके, चाहे वो 2.5 करोड़ नौकरियों के हों, चाहे वो कृषि की व्यवस्था और किसानों की इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की बातें हों, यहाँ से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। अब आप आ जाइए आंदोलन पर और जो अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ, एक तो बात क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कि किसी ने भी उसकी श्लाघा नहीं की है। सभी लोग उसको कंडेम कर रहे हैं कि व्हाट एवर हैपेंड बाय यस्टरडे वो नहीं होना चाहिए था। मगर जो जिम्मेवारी तय करने की बात है, एक बात तो आप ये समझिए कि वो कोई लोग खालिस्तानी, जहाँ कोई नक्सलाइट, जहाँ कोई गुंडा बदमाश नहीं थे। और ये सबसे दुखद बात है कि जो हमारी किसान जथेबंदियां हैं, उन्होंने भी, मैंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, उन्होंने बोला कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ये है, वो वही लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल होने आए थे। पहली बात तो अगर किसान जथेबंदियों के जहाँ जो संयुक्त मोर्चा है उनके पक्ष की सुने तो उन्होंने ऐलान किया था कि जो परेड है वो रिंग रोड पर हो। वो बात ठीक है कि जब दिल्ली पुलिस ने अपना प्रपोजल दिया, दे हैव बीन प्रोवाइडेड यूनिक रूट एंड किसान जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थी, दे हैव बीन कंसेंटेड ओवर देयर कि ठीक है हम रिंग रोड पर नहीं करेंगे, जो आजादपुर वाली साइड बाहर रास्ता जाता है उस पर परेड कर लेंगे। तो उसके लिए दूसरी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की, कि अगर कांग्रेस पार्टी को हम कंडेम कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों की आड़ लेकर, या जैसे नरेश जी ने बोला कि किसानों का लेटर हेड लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र की सरकार है, जो अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉप्स नहीं है, अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ जो डिप्लॉय करने के लिए फोर्सेस चाहिए थी वो नहीं है, तो आपने अलाउ क्यों किया? पहली बात तो अगर आप अलाउ ना करते तो फिर भी परेड निकाली जाती तो किसान जथेबंदियों को जो दोषी माना जा सकता था। अगर आपने प्रेपरेशन नहीं की, और सबसे जो अहम बात है, आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा दोषी माना जा रहा है, सतनाम सिंह पन्नू और जो मिस्टर सरवण सिंह पंदेर हैं, वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है पंजाब की, जो एक जथेबंदी है, उन्होंने, उनका टेक क्या था डे 1 से 26 नवंबर से उन्होंने कहा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे हमें मीटिंग के लिए, देन वी विल अटेंड द मीटिंग। क्योंकि ना तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने मीटिंग को एड्रेस किया, उसके बाद लगातार ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग एड्रेस करते रहे, और तमाम अदर जितने भी लोगों ने, चाहे वो सियासी लोग थे, चाहे हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट थे, तो उनका एक जो स्टैंड है वो शुरू से अलग रहा।
और जिस दिन ये परेड निकाली गई 26 जनवरी को, उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि जो रिंग रोड का रूट प्लान दिया गया है हम नरेश जी, उसको मैं फॉलो आपके पास करेंगे। आऊंगा। आपकी आवाज मुझे लग रहा है शायद मनजिंदर भुल्ला जी तक नहीं पहुंच रही है। अब अपनी बात को दोबारा रख लीजिएगा। मनजिंदर जी कंप्लीट करें। जी जी, अब उससे आगे आप आइए कि जब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिन्होंने 8 बजे दिए हुए टाइम पे इस परेड को शुरू कर दिया, तो जब तक वो आईटीओ चौक पर आते हैं तब तक सारा कुछ नॉर्मल था। एक दो जगह बैरिकेडिंग थी और जो रास्ते में मजनू का टीला गुरुद्वारा साहब है वहां पर आकर उन्होंने अरदास की, गुरुद्वारे में अपना जो है श्रद्धा के नमन भेंट किए। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब उनको रोका तो एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर दे हैव अ हेल्दी डिस्कोर्स विद द दिल्ली पुलिस हाई ऑफिशियल्स, उनकी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है। और उसके बाद ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। आप इस बात को समझिए कि व्हाट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन डन अंडर द गार्ब और बीनीथ द टेबल, कि इन्होंने कंस्पायर्ड वे से कुछ जो मुट्ठी भर लोग थे उनको अलाउ किया, उसमें कुछ तत्व इनकी तरफ से शुमार किए गए और वो जो 500-700 लोग थे उनको अलाउ किया गया कि आप जानबूझकर उस रूट से निकलकर लाल किले में आइए। क्योंकि मैं इस बात, चलिए, नहीं मनजिंदर जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नरेश अरोड़ा जी इस बात का जवाब देंगे। नरेश अरोड़ा जी जवाब दीजिए, क्योंकि यही आरोप समूचा विपक्ष आज लगा रहा है। ये वही विपक्ष है जो कल तक ये भी कह रहा था कि आप लोग परमिट नहीं कर रहे हैं। परमिशन जब दी गई है तो ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जानबूझ करके आप लोगों ने ऐसे लोगों को भेजा जो इन सारी स्थितियों को खराब करे। नरेश अरोड़ा जी, ये कॉन्स्पिरेसी आप लोगों ने रची। मैं वही कह रहा हूँ आयुष जी, आम आदमी पार्टी को ये सब पता, इसका मतलब आम आदमी पार्टी उसमें शामिल थी क्या? 600 लोग गए, 500 लोग गए, इतना ब्रीफली ये बता रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेके। दूसरा ये कह रहे उसमें खालिस्तानी नहीं थे, मैं कह रहा हूं कि उसमें खालिस्तानी शामिल थे। वहां पे जब लाल किले पे जयकारे लग रहे थे, मैं पंजाबी हूं, मुझे गर्व है अपने पंजाबी होने पे, पर वहां पे खालिस्तान के नारे लग रहे थे। आप कह रहे खालिस्तानी उसमें शामिल नहीं थे, आप कह रहे उसमें कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसमें 600 लोग गए हैं, उसमें 500 लोग गए हैं। आपकी पार्टी कह रही थी कि हम इसका स्वागत करेंगे, फूलों से आपने स्वागत किया। आप कह रहे रूट डाइवर्ट किए हुए थे, रूट सरकार ने दिए। मुझे लगता है कि आपके लोग उसमें शामिल हैं, जो नेताओं में नाम है, शायद खुल के नाम आएंगे कुछ आपके नेताओं के भी पहले, क्योंकि आपके पार्टी के नेता जो सीएम है उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, बाद में जब उनको लगा तो इस बिल का विरोध भी उन्होंने ठीक है, लेकिन नरेश अरोड़ा जी, एक के बाद एक इतने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आईटीओ और लाल किले तक कैसे पहुंच गए? कोई व्यवस्था नहीं थी रोकने की। जो रूट आपने दिया था उस रूट से आईटीओ और लाल किले तक पहुंचने में बहुत समय लगा है, और कितने बैरिकेड्स को तोड़ा गया है, कहीं पर भी रोक नहीं पाए, लाल किले तक पहुंच गए। सरकार ये जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी होगी ना। का और बैरिकेडिंग उसी व्यवस्था के लिए थी। अब जब आपको मैं आंदोलन जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ उस दिन का बताता हूं, 26-27 नवंबर का, जब बैरिकेड लगा के दिल्ली आने से कहीं रोका गया और कहीं पुलिस के साथ झड़प हुई, तो यही मीडिया था, यही विपक्ष था, यही सुरजेवाला था, यही केजरीवाल जी थे और यही कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने विधवा विलाप किया था कि किसानों को मार दिया, किसानों को मार दिया, आजादी नहीं दी गई। तो क्या आज किसान को अगर वहां पे 26 जनवरी को अपनी बात रख के ट्रैक्टर ले जाने के लिए जाने दे दिया तो वो कोई गलत किया? बैरिकेडिंग करके एक रूट अलग दिया गया जिसपे समझौता हुआ 40 किसान यूनियनों के साथ, क्या उनके ऊपर विश्वास करके गलत किया? पुलिस वहां पे लगी रही। लेकिन नरेश अरोड़ा जी, राकेश टिकैत जी तो इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने रूट दिया उस रूट से भी आपने बैरिकेड्स को हटाया ही नहीं। जो किसान गांव से आया उसको दिल्ली के रास्तों के बारे में क्या पता, वो तो भटक कर पहुंच गया वहां तक। जो रूट आपको देना था वही बैरिकेड्स आपने लगा रखे थे। राकेश टिकैत की किसी बात का विश्वास किया ही नहीं जा सकता। वो हर 2 मिनट बाद अपना बयान बदल रहे हैं। कभी कह रहे हैं बैरिकेडिंग की हुई थी, कभी वो कहते हैं वहां पे बैरिकेडिंग नहीं थी, कभी वो कहते हैं हमने जिस आंदोलन में मैं था गाजीपुर से जो गया रूट उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। कभी उन्होंने एक वीडियो में जो मैंने देखा है जिसमें वो कहते हैं लाठी डंडे लेके आना। तो राकेश टिकैत की किस बात का विश्वास किया जाए जब पुलिस कह रही हो उनको जांच में शामिल होने के लिए तो वो भागे घूम रहे हैं, वीडियो जारी कर करके बात कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत जैसे नेता की कोई बात नहीं की जा सकती।
वो देश की व्यवस्था के लिए नहीं है, वो व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए है। ठीक है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना नरेश अरोड़ा जी, अगर आपको पता है कि उनकी बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनकी बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो देश की व्यवस्था को खराब करेंगे, फिर उन्हीं के साथ आप लोग चर्चा में भी बैठते हैं। एक पक्ष पर रहिए ना, अगर आपके पास इतने इनपुट्स हैं, आपके पास सारी जानकारी है, तो कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। इसमें आपको रोकना चाहूंगा, किसान नेताओं के साथ बैठा जा रहा है, किसान नेताओं के साथ बैठा जा रहा है, और ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि बात करके बात का हल निकाला जाए, पर मुझे लगता है ये हल निकालने के लिए आए नहीं है, ये चाहते ही व्यवस्था को खराब करना है। तो ये अगर हल निकालना चाहता तो 11 दौर की बात हुई है अभी तक, तो कोई ना कोई हल निकाल लेते। अगर आपको ये बात पता है ना, यही सवाल है, अगर आप जान रहे हैं कि सामने वाले के साथ आप चर्चा करके हल पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो अव्यवस्था फैलाने वाले, उनकी बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे शख्स से अगर आप बातचीत करेंगे तो उम्मीद आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं, तो वही बात हो गई ना कि अब तो दिखाने के लिए वो किसान नेता है, इसलिए आप बात कर रहे हैं, मजबूरी में बात मत करिए। अगर दिल से चाहते हैं हल निकले तो फिर ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करिए ना जिससे हल निकले, और कार्रवाई करिए। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास इनपुट है, आपके पास पुलिस है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि इससे तो भोला भाला किसान चला जा रहा है ना। सवाल तो इसी बात का है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मनजिंदर भुल्लर जी, मुझे एक चीज ये भी समझाइए, क्योंकि आप जो बात कह रहे थे, नरेश अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आपके पास इतनी डीप में जानकारी है, आपके पास कैसे पहुंची है सारी जानकारी? और मनजिंदर भुल्लर जी, एक सवाल ये भी है कि अगर एक्सेस देते हैं तो भी सवाल है, सरकार के लिए नहीं देते हैं तो भी सवाल है। ठीक है नरेश अरोड़ा जी, अब मैं मनजिंदर भुल्लर जी से जवाब चाहता हूँ। मनजिंदर भुल्लर जी, देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी देश के संविधान का, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सत्कार करती है, और जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है उसको बिल्कुल फॉलो करती है। ना तो हम देश को तोड़ने का समर्थन करते हैं, ना ही देश को तोड़ने वाले किसी भी शख्स की कोई हमायत करते हैं। और आपके जो सवाल हैं, जहाँ पूरे भारत के लोगों के जो सवाल हैं, चाहे वो नरेश जी हों, चाहे इनकी पार्टी हो, उनके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपने बार बार कंसिस्टेंटली यू हैव बीन आस्क्ड सिंगल क्वेश्चन कि व्हाई द दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस हैव बीन बैडली फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। और रही बात कि आम आदमी पार्टी को कैसे पता है कि वहाँ 500 लोग थे या 5000 लोग थे, तो सभी लोगों ने अक्रॉस द ग्लोब देखा है कि कैसे कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पर, और जैसे आपने एक शब्द अभी यूज किया कि भोले किसान, या जो टिकैत साहब का आप रेफरेंस दे रहे थे कि उनको पता नहीं था, वो वहां पहुंच गए, चाहे वो इंटेंशनली पहुंचे, चाहे वो रास्ता भूल जाने की वजह से पहुंचे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी नहीं की है। और रही बात आंदोलन को समर्थन करने की, आंदोलन करने वाले लोगों का वेलकम करने की, तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। हम पहले भी कृषि के और किसानों के पक्ष में थे, और ये जो ड्रैकोनियन लॉज, काले कानून लेकर आए हैं जो कॉरपोरेट के पक्ष में है हूबहू, उनका विरोध अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में भी किया है। और ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं भी पब्लिक डोमेन में हमें हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं को, हमारे कन्वीनर साहब को मौका मिला, तो हमने कहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, अकेली जो हमारा कृषि है, एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए नहीं, एवरीबॉडी हूसोएवर सर्वाइविंग इन दिस कंट्री, उसके लिए ही ये खतरनाक है। क्योंकि हमारे घर में चूल्हा बलना है जो बंद हो जाएगा अगर ये कानून एग्जीक्यूट हो गए। और देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको होल्ड नहीं, ये सारी बातें तो ठीक हैं। देखिए, इस बातों को तो हम लोग सुन रहे हैं 6 महीने से, इन सारी बातों को लेकर के किसान भी यहीं पर हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि ये तो वही किसान संगठन है ना जो कि एक साथ और एकजुटता के साथ बैठे हुए थे। आज 2 संगठन अलग हो गए, आज 2 संगठन अलग हो गए। मनजिंदर जी, मुझे ये बताइए, आपस में ही आरोप प्रत्यारोप अब तो शुरू हो गया। राकेश टिकैत के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आज तो लगाए गए, किसान संगठन की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या मायने समझे जाएं? देखिए जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है, जो वेलकम करने की यहाँ तक बात है, तो जितनी देर तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, हम हमारे भारत के लोगों के साथ, किसान मजदूरों के साथ, उनकी सपोर्ट में हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा, जैसे पहले दिल्ली सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट्स की बात हो, चाहे वो लंगर की बात हो, चाहे वो रिफ्रेशमेंट की बात हो, चाहे
कल का जो परेड था, रैन बसेरे की बात हो, चाहे वाईफाई की बात हो, तो आम आदमी पार्टी जो हमारे, क्योंकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, कोई एलियंस नहीं है या किसी और ग्रह से, कोई किसी और प्लेनेट से आए हुए लोग हैं। और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही इंडियन संविधान जिसने बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देकर जो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और ड्यू कोर्स ऑफ वोटिंग है उसको फॉलो करते हुए केंद्र में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इन्हीं लोगों ने वोट डाले हैं। तो आम आदमी पार्टी जब तक ये काले कानून रिपील नहीं होते और जब तक ये आंदोलन चलेगा उन लोगों की सेवा में हाजिर रहेगी। चलिए मनजिंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। नरेश अरोड़ा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी आरोप प्रत्यारोप होना ही है, क्योंकि जो स्थितियां बनी है उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के स्टेटमेंट अब ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन किसानों के ट्रैक्टर परेड में जिस तरह से उत्पात हुआ है, उससे महीनों से चल रहे इस शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है। कई किसान नेताओं पर इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब 2 किसान संगठन इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इस संगठन के नेता वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को इस आंदोलन से अलग किया है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा, 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। तो चलिए एक बार फिर से पंजाब डिबेट में लौटेंगे। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। मलविंदर सिंह कंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान प्रवक्ता हैं। मलविंदर सिंह कंग जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और सुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मलविंदर सिंह कंग जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। 2 किसान संगठन अलग हो गए, कल जो कुछ हुआ उसको लेकर के हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि उसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन क्या इसको हम मान के चलें कि कल जो कुछ हुआ उसका असर अब किसान आंदोलन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 संगठन अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं? चलिए, मलविंदर सिंह कंग जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुरजीत सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो आपसे भी मेरा यह सवाल है। कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी आज इस बात को कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो हुआ उससे सिर शर्म से झुका है, आंदोलन कमजोर हो रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका इंपैक्ट पड़ रहा है किसान आंदोलन के ऊपर? देखिए, सबसे पहले जो कल दिल्ली लाल किले पे हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी निंदा करनी जरूरी है, लेकिन उसकी सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। ये किसानों का काम नहीं है, ये उन चंद लोगों का काम है जो सरकार के एजेंट हैं। ये सरकार का टैक्स था, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए ये उनकी चाल थी और इस चाल में कुछ तक वो कामयाबी हुए हैं किसानों को बदनाम।
तो देखो, किसान जो है उनका प्रोग्राम शांतमयी था, पहले भी था और कल भी शांतमयी था और आगे भी शांतमयी ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इतना वो देश क्या पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। तो जो चंद लोग हैं जो सरकार की प्री प्लानिंग के अनुसार जो कॉन्स्पिरेसी के साथ उन्होंने काम किया है, उसकी सजा किसानों को क्यों मिले? क्यों मिले उसकी सजा किसानों को? क्या आप सोच सकते हैं कि 26 जनवरी का दिवस हो और लाल किले पे ऐसे कोई कर जाए? ये सरकार वहां तो पत्ता नहीं झूल सकता बिना सरकार की आज्ञा। इतनी सिक्योरिटी होती है, वो बोल रहे हैं 3, 4 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी और दिल्ली राजधानी के बीच में। अगर सरकार चाहती तो ऐसा बिल्कुल ही होता। ये कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार अपनी चाल में। ठीक है, लेकिन सुजीत जी, ये बात तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया, ठीक बात है। अब आप लोगों को उसके अंदर कॉन्स्पिरेंसी और तमाम जो पहलू है वो दिख रहा है, लेकिन अब किसान संगठन भी तो किनारा कर रहे हैं ना। ये तो वही किसान है जो कि एक साथ बैठ रहे थे, एक साथ मीटिंग में जा रहे थे, आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राकेश टिकैत के ऊपर आरोप PM सिंह लगा रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से ही इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से करने की कोशिश की गई। उन्होंने ही अपने जो किसान थे वहां पर उनको कहा कि आप इस गलत रूट पर जाइए। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, 2 किसान संगठन जो इससे अलग हो रहे हैं, ये तो वही किसान है ना जो कि एक साथ होकर के और एक साथ सरकार के पास अपनी बात को रखने के लिए जाते थे। ये तो आपस में ही कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, सरकार का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। संगठन आपने जिनके नाम लिए हैं, जो इस प्रोटेस्ट पे, संघर्ष से अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको पहले इसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए कि क्या किसान इसके कसूरवार हैं। जो पूरी इतनी 30, 35, 40 जो किसान यूनियन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, क्या उसका ये इसके लिए वो दोषी हैं, कसूरवार हैं? पहले ये तो देख लीजिए ना। आप पूरा घटनाक्रम तो देखिए कैसे हुआ है, आपको अपने आप। लेकिन सुरजीत सिंह जी, मुझे लगता है कि आपसे और मुझसे बेहतर तो वो किसान संगठन ज्यादा समझ रहे होंगे ना, क्योंकि वो तो सारा दिन उनके ही साथ रहते हैं। रोजाना उनकी मीटिंग होती है, आपस में संवाद होता है, आपस में चर्चा होती है, उनके किसान आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अगर उनके पास ऐसे इनपुट्स हैं या उनको लग रहा है कि हाँ जो हुआ वो गलत हुआ और वो कहीं ना कहीं आपस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नहीं था या किसी की और अन्य मंशा के चलते हुआ, तो ये तो वो हमसे ज्यादा बेहतर समझेंगे ना सुरजीत सिंह जी। उसमें उनको क्या वेट एंड वॉच करना था? तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, छानबीन कर सकते हो। आपको पूरा जो घटनाक्रम का प्रतिक्रम है, आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा वहाँ रूट कैसे हुआ। रूट किसानों को अगर देखेंगे आप तो उनको वहाँ लाल किले के सामने जाके लेके जाना किसका काम था? ये किसका काम था? ये वो तो बोल रहे थे कि हम ज्यादा रिंग रोड पे जाएंगे, वहाँ लाल किले के सामने लेके जाना, वहाँ उसका पुलिस का वहां से भाग जाना। और वहाँ देखो, आप अगर डिटेल से देखोगे आपको सारी जो इसकी सरकार की साजिश है ये आपको खुद अपने आप पता चल जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 2 संगठन आप बोल रहे हैं कि वो अलग हो गए हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। वो उनको लोगों को सजा दे रहे हैं, किसानों को जिनका कोई कसूर ही नहीं है। वो तो इसका वो उसके कॉस्ट क्यों झेले, उसकी सजा क्यों पाए जो कसूर उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन सुरजीत सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आप बड़ी बात कर रहे हैं कि पुलिस वहां से भाग गई? आपने तो तमाम विजुअल्स देखे होंगे ना, गिर रही है पुलिस के ऊपर ही लाठियां चलाई जा रही हैं। 86 से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर भर्ती हैं। ये अगर भाग रहे होते तो ऐसा तो नहीं होता इनके साथ। ठीक है, कुछ अगर पुलिस एक्सेस दे रही होती या पुलिस भी शामिल होती है इसके अंदर, तो पुलिस को तो चोट नहीं आनी चाहिए थी ना। सर, जैसा लाल किले की सुरक्षा होनी चाहिए, आप उससे देखो। लाल किले पे कोई झंडा ऐसे फहराया जाए, कभी पॉसिबल है? ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी में, दिल्ली सेंटर में, देश की राजधानी में आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सरकार की साजिश ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको पता नहीं लगा जब सिंधु बॉर्डर से लोग किसान आगे बढ़ गए तो पता नहीं था उनको कि क्या हो रहा है और आगे कैसे। मुझे बताइए, आप रिंग रोड से लाल किले तक ले जाने का सुरजीत सिंह जी, मुझे बताइए इनको कैसे रोकते? अगर किसान के ऊपर लाठी चलाते या इनको रोकते, बल का प्रयोग करते, तब भी आप कहते कि किसान के साथ देखिए क्या व्यवहार हो रहा है। बल का नहीं जी, बल का नहीं। पहले वहाँ जो रूट था उसको वहाँ लाल किले के सामने क्यों लेके गए? वहाँ लाल किले के पास क्यों ले जाने दिया? तो बैरिकेड्स तोड़ते हुए गए सुरजीत सिंह जी। सर, आगे रिंग रोड से जो टर्न करती है, आपको पता नहीं टर्न कैसे करती है? लाल किले की तरफ से रिंग रोड से भी जाती है, आगे बाहर जाती है।
रिंग रोड तो बाहर जाती है, अंदर अंदर क्यों लेके गए उनको? पुलिस ने गाइड किया वहां। अब पूरा देखो ना, पूरा उसका देखो, रूट देखो। यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं सुरजीत सिंह जी, अगर पुलिस गाइड कर रही होती तो पुलिस घायल नहीं होती, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं होती, वो अपने आप को सेफ कर ले जाती। सवाल इसी बात का है कि दोनों पक्ष में नहीं रह सकते, एक ही पक्ष हो सकता है। या तो पुलिस गाइड कर रही थी, पुलिस ने पहुंचा दिया लाल किले तक सरकार के साथ मिलकर के, या तो आप ये कहिए कि यहां पहुंच गए वहां पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए। मलविंदर सिंह कंग जी, मुझे ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दो किसान संगठन जो कि आप लोगों के साथ रहे, इतने दिनों से आंदोलन का हिस्सा रहे, आज वो अपने आप को अलग कर रहे हैं कल की हुई इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। क्या किसान आंदोलन पर इसका असर पड़ रहा है? मलविंदर सिंह कंग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मलविंदर जी तक मेरा आवाज नहीं पहुंच रही, मैं एक बार फिर से सुरजीत जी आपके ही पास वापस आता हूं। सुरजीत सिंह जी, क्या ये सीधे तौर पर आप सिर्फ इतना कहेंगे कि पुलिस की या फिर सरकार की कॉन्स्पिरेंसी है, या आपको नहीं लगता कि उन नेताओं की भी जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए जो ये कह रहे थे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी, शांतिपूर्वक हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? क्या उन नेताओं से सवाल नहीं होना चाहिए? आयु जी, आप किसान जो लीडर हैं उनकी बात सुनी होगी, आपने ध्यान से सुनी होगी कि टिकरी बॉर्डर पे भी और सिंगू बॉर्डर पे भी, वहां गाजीपुर बॉर्डर पे भी पुलिस उनको जो रूट उनको दिया था वहां नहीं जाने दे रही थी, उनको सीधा जाने के लिए बोल रही थी, रिंग रोड पे जाने के लिए बोल रही थी। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि आप कड़ी 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 जोड़ते जाइए। लेकिन सुरजीत सिंह जी, मुझे लगता है कि अगर आप उनकी बात को सुन रहे होंगे तो उनके और भी बहुत सारे स्टेटमेंट और बहुत सारे वीडियोस हैं इस समय जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि बैरिकेड्स को भी तोड़ दो, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि लाठी डंडे के साथ आओ, बक्कल उतार दो। वो पुराने वीडियो दिखा रहे हैं आप, जो किसानों की फैसला हो गया था, क्योंकि जो उनको दिए हुए रूट थे उनका बयान उसमें बाद आ गया था कि हम उसी रूट पे करेंगे। सिर्फ एक यूनियन थी जो किसान मजदूर यूनियन थी, ये बोल रहे थे कि हम रिंग को जाएंगे, बाकी सभी यूनियन का ये फैसला हो गया था कि जो प्रेस्क्राइब्ड रूट है हम उसी पे रहेंगे, और उसी की तैयारी थी, उसी पे वो झांकी निकाल रहे थे। यही तो सवाल है ना सुरजीत जी, इसको कौन डिसाइड करेगा? नेतृत्व करने वाला ही तो शख्स इस चीज को कम से कम नेतृत्व करते हुए बताएगा ना कि अगर पुलिस एक्सेस नहीं भी दे रही है, आपको भटका भी रही है, तो नेतृत्व का तो यही दायित्व है ना कि उनको सही रास्ते पर रखे। लेकिन अब पुलिस भटका करके ले गई, कल जो हो गया उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आज कह रहे हैं कि वो पुराने वीडियो हैं, आज ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, इसमें कॉन्स्पिरेंसी है। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी उन नेताओं की भी तो है ना, खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि पुलिस ने भटका दिया। मलविंदर सिंह कंग जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये मान के चलें कि दो किसान संगठन आज जो आपसे किनारा कर रहे हैं, कल जो कुछ हुआ है उसका असर किसान आंदोलन के ऊपर अब दिख रहा है? मलविंदर सिंह कंग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरजीत सिंह जी, मुझे ये बताइए कि क्या जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए किसान नेताओं की? अगर आप बुला रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि भारी संख्या में आप लोग आए, ट्रैक्टर परेड भी करेंगे, हम गणतंत्र दिवस के दिन हमको एक्सेस रूट भी है, तो जिम्मेदारी तो उन नेताओं की भी होगी ना? देखो, जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं अपनी, वो तो उस पर वही प्रेस्क्राइब रूट पे चलेगी। अगर चंद लोग कोई गलती करता है और सरकार उसको रोकने में नाकाम रहती है, या मैं तो ये कहता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी के तहत जो किया हुआ है सरकार का, ये पहली आप शुरू देखो, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सरकार एक के बाद कोई ना कोई ऐसी बातें कर रही है कि इसको प्रोटेस्ट को डीरेल कैसे किया जाए और लोगों को यहाँ से कैसे भगाया जाए। कभी इनको खालिस्तान बोला है, कभी अर्बन नक्सलेट बोला है, कभी बोला कि ये किसान ही नहीं है, कभी कुछ, और एनआई उसके पीछे डाल दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो लकड़ के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पानी के लिए कैसे आ रहे हैं, वो सर्दियों में जो रजाई वगैरह कंबल है वो कौन दे रहा है। सरकार इतनी यहाँ तक नीचे चली जाए, तो ये उसका आखिरी हथियार था कि अब इसकी बाकी हथियार फेल हो गए, एनआई का हथियार नहीं चल सका कि ये 26 जनवरी का है, इससे ऐसे कराओ, इसको बदनाम कर दो। ये बदनाम करने का सरकार का जो साजिश था, उसमें ये कामयाब हो गए, काफी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन अल्टीमेटली ये बैक टू ऑन ट्रैक आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा। जो सभी किसान लीडर्स हैं, बड़े समझदार हैं,
दे आर वेरी वाइज। और ये नहीं, लेकिन सुरजीत सिंह जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेंसी के तहत किया गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही कॉन्स्पिरेंसी रच के उसके बाद आप शांत बैठ जाएंगे। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो फिर आगे ये और बेहतर तरीके से इसको करेंगे। सवाल उस बात का है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं सुरजीत सिंह जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं, किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम आपको नहीं लगता कि उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी भी होगी और अब समझना भी होगा कि चुनौती भी बड़ी है, अगर अपनी बात को रखना भी और अपनी बात को मनवाना भी है, तो ये हथकंडे तो अगर अपनाए जा रहे हैं तो उससे निपटने का प्लान आपके पास भी होना चाहिए। वो निपट रहे हैं, क्योंकि आखिर में कौन इससे इंपैक्ट हो रहा है, कौन ठगा जा रहा है? किसान। इसीलिए आज जिस यूनियन ने ये फैसला किया था कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, वो भी आज इसके लिए डिपेंड कर रही है। वो बता रही है कि हमारा लाल किले पे जाने का कोई मकसद नहीं था, कोई प्लान नहीं थी। ये चंद लोग, लड़के का नाम आ रहा है, दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, तो बीजेपी का आदमी है। अब सभी को पता है किसका आदमी है वो, उसकी फोटो सामने आ रही है। ये खुद उसने किया। आपको सारी दिखाओ ना लोगों को, आपके चैनल पे दिखाओ, उसकी फोटो दिखाओ। उसकी अमित शाह जी के साथ फोटो है, प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो है। तो हमारा बीजेपी का एमपी है गुरदासपुर से, जो एक्टर है वो क्या नाम है उसका, वो उसके साथ उसकी फोटो है। तो क्या नाम है उसका, जो धर्मेंद्र का लड़का है, सनी देओल का वो राइट हैंड है। आप कहाँ क्यों नहीं आप देख रहे इसको? और दीप सिद्धू ये सबसे फ्रंट पे पहले वो गया है, उसने लोगों को, किसानों को जो बाकी लोग थे वहां, उसके साथ चंद लोग और थे, वो सीधे जाके वहां गए और जस्टिफाई कर रहे हैं वो। तो ये खुद अगर अब साबित कर दे बीजेपी और भारत सरकार कि दीप सिद्धू हमारा आदमी नहीं है, तो मानो ना। तो ये तो किसान संगठन को देखना चाहिए ना। यही तो सुरजीत जी मैं कह रहा हूं ना कि ठीक है, ये आपकी बात भी बिल्कुल सही है, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रख रहा हूं कि चलिए ठीक है, वो सारी स्थितियां अभी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन वो किसान संगठन जो कि इस आंदोलन का हिस्सा कम से कम इस बॉर्डर के ऊपर तो पिछले 60 दिन से हैं, उनको तो पता है ना कि उनके साथ कौन है और उनके अगेंस्ट कौन है। लेकिन आज एक दूसरे के ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं? किसान लीडरों ने डे 1 से उसको अलग रखा है, उसको स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि ये संघर्ष इतना बड़ा है, इसमें नौजवान हैं, कुछ लोग नौजवान उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, बिकॉज इज ए सेलिब्रिटी, तो जुड़े होने के कारण वो रहा। तो यही तो सुरजीत सिंह जी मैं सवाल पूछ रहा हूं ना कि जब आप नेतृत्व कर रहे हैं तो उसका नेतृत्व सरकार थोड़ी ना करेगी। अगर आप किसान संगठन उसका मिल करके इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसके अंदर गलत और सही आपको डिफाइन करना होगा, आपको बताना होगा कौन सही है कौन गलत है, क्या हमको करना है क्या हमको नहीं करना है, और ये जिम्मेदारी लेनी होगी सुरजीत सिंह जी, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है। और आज तो 2 लोग अलग हो गए, कल हो सकता है इससे बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हो तो 4 संगठन और अलग हो जाएं। आयुष जी वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में जहां लोग हों, जब ये किसान के बजाय अब जन आंदोलन हो गया हो, तो टीम्स आ जाती हैं, तो इसको मुश्किल होता है, बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने कोशिश की है। आप इस घटना को क्यों इतना बड़ा करके दिखा रहे हो, जो एक उन्होंने नहीं की, उन लोगों ने नहीं की, उसको आप बार बार जिम्मेवार ठहरा रहे हो। आप इसकी सरकार के ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं डाल रहे? सुरजीत सिंह जी, जिम्मेवारी ही हम लोग डाल रहे हैं और जिम्मेवारी तय करने की कोशिश हो रही है, और जो काम मीडिया का है वो मीडिया कर रहा है। वो बात अलग है कि जिसको जैसा सूट करता है वो मीडिया के बारे में उस तरीके की टिप्पणी करके निकल जाता है, लेकिन सारा उसको मीडिया का ही लेना पड़ता है। सुरजीत सिंह जी, सवाल इसी बात का है, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष से भी पूछ रहे हैं कि लाल किले तक कैसे पहुंचे, और अगर आपकी कॉन्स्पिरेंसी है और आपको पता है कि इनपुट्स ऐसे हैं तो आपको भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन बात इस चीज की है कि अगर लोगों को आप एकत्रित कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सबकी तय होगी, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और आप तो खुद पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार इसमें खलल डालने की कोशिश कर रही, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वो किसान नेता आज अपना किनारा क्यों कर रहे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है? एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि वो किसान हैं जो कि रास्ता भटक गए, वहां पर पहुंच गए, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि इसमें सरकार के लोग हैं। आप देखिए, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। सुनिए प्लीज सुनिए, जहां इतना बड़ा इकट्ठ होता है, जहां लाखों लोग होते हैं, आप उस सेक्टर पे जाओ ना, जो रिंग रोड पे गए, राइटली गए, रॉन्गली गए हैं। दिल्ली के लोगों ने उनका कितना वेलकम किया। दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम तो इनके साथ हैं। अगर उस भीड़ में से अब लाखों लोगों में से कुछ लोग गलत काम करते हैं, तो ये ठीक है, आप बोल रहे हैं कि लीडर की जो स्थानीय लीडर जिम्मेवारी है वो मान रहे हैं कि ये गलत काम हो गया, इसको मान रहे हैं और हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। हमने इसको निकाल भी दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पहले भी निकाल दिया था। तो कुछ ना कहीं अगर माने, अगर थोड़ा बहुत किसान लीडर कहीं ना कहीं अगर कोई चूक की भी है,
तो उनकी उतनी सजा दो जितनी के वो जितना काम किया है, जितना हो उनको चूक है उनकी, वो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी तो सरकार की है। अब सरकार, लेकिन सुरजीत सिंह जी, बात भरोसे की भी तो है ना कि अब अगला अगर आप कोई भी एक्सेस मांगते हैं या अगर आप कहें कि कल आप संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे, हमको इजाजत दीजिए, तो किस बिना पर दी जाएगी? तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो इसको, कि उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक एक आदमी अपना हिसाब और ज्यादा बढ़ा देंगे, यही है ना। लेकिन ये कहना कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये वायलेंस की है, इन्होंने बिल्कुल गलत है। ये आज इन्होंने वायलेंस नहीं की, कल भी वायलेंस नहीं की, इससे नहीं सुरजीत सिंह जी, सबकी जिम्मेदारी इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे किसान वहां पर ऐसा कर रहे थे। बहुत सारे किसान ऐसे थे या ज्यादातर ऐसे थे जो कि बेहतर तरीके से ट्रैक्टर यात्रा को करते हुए भी दिखे, उन तस्वीरों को भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर जो पहुंचे वहां तक वो कौन थे, इसका पता तो लगाना ही होगा ना, क्योंकि कल को ये और भी विकृत रूप ले सकता है। सुरजीत सिंह जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इस चीज को मान रहे हैं कि इसका असर हुआ है? कल जो घटनाक्रम हुआ उसका असर आंदोलन के ऊपर हो रहा है और इसका इंपैक्ट पड़ा है आंदोलन के ऊपर? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है, इसका असर हुआ है। लेकिन इसका असर थोड़े दिन बाद जब पूरी कहानी सामने आ जाएगी, ये लोग समझ जाएंगे, तो ये जो असर हुआ है इसमें ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये संघर्ष दोबारा फिर अपने उसी ट्रैक पे आ जाएगा, उसी जोश खरोश में आ जाएगा और ये कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है ये चलती रहेगी, ऐसे जारी रहेगी, ऐसे इसमें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी लोगों को। चलिए सुरजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि अब इसकी सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है और लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और देखना यह है कि अब ये आंदोलन आगे और कहां जाकर के थमता है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।